अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज एक बार फिर हम बेनिफिशियल पर बात करेंगे। मतलब जो चैनल है ना, बेनिफिशियल बातें, चुगलियों वाला जो चैनल है ना, फूट डलवाने वाला जो चैनल है, उसने आज लिखा है बुराइयों का गढ़ अपने थंबनेल पर। मेरी, अस्मा की, अलीज मदर की और रिएक्शन विद माय ब्लॉग की तस्वीरें लगाकर लिखा है बुराइयों का गढ़। जैसे ये तो अच्छाइयों का गढ़। शर्म तो आती नहीं है इस औरत को। पता नहीं कितनी फारिग है अपने घर से, फौरन उठकर आ जाती है। मैंने कहा जरा सी तारीफ कर दी रिएक्शन विद माय ब्लॉग के ज़र्फ की, तो इस कुतिया को हजम नहीं हुआ। ये भौंकने के लिए फौरन आ गई और आकर कहने लगी कि ये जो 4-5 औरतें हैं ना, ये बहुत ज़बान की ख़राब है। ये ना बहुत ख़राब औरतें हैं, ये बहुत बुराई फैला रही हैं। ये पलवशा जी के खिलाफ बोलती हैं, ये शबाना के खिलाफ बोलती हैं, ये अस्मा के नताशा के खिलाफ बोलती हैं। तो इस बीबी को तो जैसे पता ही नहीं है कि ये कितने लोगों के खिलाफ बोलती है। इसने कितने हज और उम्रे किए हुए यहाँ पर बैठ कर 24 घंटे रिएक्शन विद माई ब्लॉग और अलीज मदर के बारे में बकवास करती रहती है, अपने कब्र का अजाब करती रहती है, अपने कब्र में कीड़े बिच्छू सांप पैदा करती रहती है। ये नहीं डरती अल्लाह के कहर से, हर वक्त चुगलियां करती रहती है, हर रोज रिएक्शन देने आ जाती है, क्योंकि इसे तारीफ रिएक्शन विद माय ब्लॉग की बर्दाश्त नहीं हुई। उससे तो ऐसे जेलिस होती है अलीज मदर उससे कि भाई पता नहीं लगता है ये वो लोग इसके घर में रहते हैं। इस कदर पलवशा के तलवे चाटती है ये औरत, अब नताशा के भी चाट रही है। इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही है ना, लगता नहीं है कि कोई बाहर मुल्क में सेटल औरत है जिनकी ये तारीफें कर रही है। पता नहीं कितना अमाउंट उन्होंने इसको दे दिया है, क्योंकि बेचारी ये खुद के तो कितना बोलती है। व्यूज चेक करें इसके जाके, कितने व्यूज आते हैं इसको। इतना इंग्लिश बोलती है, इतना पता नहीं क्या क्या बोलती है, फिर भी इसको व्यूज आते ही नहीं है। और मेरे बारे में फरमा रही हैं जी अस्मा के, तो इनके इत्तला के लिए अर्ज है कि इनको ना अलीज मदर मुंह लगाती हैं, ना रिएक्शन विद माय ब्लॉग लगाती हैं, ना अस्मा ने आज तक कोई बात की है इनके बारे में। और ये खुद लोगों के थंबनेल पे तस्वीरें लगा के पता नहीं क्या साबित करना चाहती हैं कि भाई ये औरतें मुझे मुंह लगाएं, क्योंकि इसे मुंह लगना है ना, व्यूज नहीं आ रहे हैं ना इसके, क्योंकि लोगों को कह रही है व्यूज के लिए कर रही है, खुद इतना गिर रही है व्यूज के लिए कि लोगों की तस्वीरें यूज कर रही है। इतनी इंपॉर्टेंस हम लोगों को दे रही है ये औरत कि भाई किसी तरह मेरे व्यूज आ जाए हमारी तस्वीरों से। खुद की तो मुंह न मत्ता पहाड़ों जिन लत्था, तो वो वाली इसकी हालत है। अपनी तो तस्वीर लगाती है तो लोग मर्द समझकर भाग जाते हैं, कोई देखना ही पसंद नहीं करता कि कौन सा मर्द बड़ा सा चश्मा लगा के आ गया। तो इसलिए इसने आज कोशिश की है हम सब रिएक्शन वाली बहनों की तस्वीर लगा कर कि शायद मुझे ज्यादा व्यूज आ जाए। और मेरे बारे में फरमाती हैं साहिबा कि काला कोला के तो मैं मुंह भी नहीं लगती, ना मैं इनकी वीडियोस देखती हूँ। फिर काला कोला की वीडियोस के बारे में आपको पता कैसे चला? फिर आपके कारिंदों ने आपको बताया, आपके टाउटों ने आपको बताया, या तो फिर आप मेरी देखती हैं वीडियो, या जो आपने छोड़े में ना अपने कारिंदे, फिर उन्होंने आपको बताया होगा। दोनों में से एक बात तो सच है ना, वरना आपको अलहाम तो नहीं हुआ ना कि मैंने आपके बारे में कोई बात की है। या तो आप मुझे बहुत गौर से रोजाना देखती हैं, या फिर किसी ने आपको बहुत, आपके खास बंदे ने आपको इत्तला दी है मेरे बारे में। ठीक है, मुझे मासी पत्ता, माई पत्ता, मैं जो भी हूं ना, लेकिन इस वक्त जो तू लग रही है ना बीबी, तुझे तो आप कहना भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। तू तो वो औरत है जो मोहल्लों में फापा कुटनिया औरतें नहीं फिरती हैं, जो ढूंढती फिरती हैं कोई मतलब बात मिल जाए तो मैं पूरे जमाने में उस बात को फैला दूं। और कह रही है जी मैं बुराइयों के खिलाफ, हक और सच के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ।
ये आवाज उठा रही हो बीबी अपने व्यूज के लिए कि लोगों के घरों में घुस के उनके बच्चों पे, उनके शौहरों पे बातें करती हो बैठकर कि उनके घर में उनके बच्चे, उनके शौहर उनसे आजिज हैं। उनको फोन लेकर दे दिया गया है कि आप सोफे पे बैठ के कॉल, बस यहाँ पर ना रिएक्शन देने। इतना नॉलेज रखती हैं आप उनके बच्चों के बारे में, ऐसी क्या लगती हैं आप उनके बच्चों की? उनके बच्चों की अम्मा बनने की ख्वाहिश में है क्या? उनके शौहर से आपको इतना प्यार हो गया मासी पत्ता के मासी पत्ता के शौहर से इतना प्यार हो गया कि आप आ गई उनकी हिमायत में कि भाई बेचारे आजिज हैं, उनके शौहर भी मासी पत्ता के और उनके बच्चे भी, उनको मोबाइल दे दिया कि भाई सोफे पे बैठ जाए और बस हमारी जान छोड़ दें। तो फिर तो मुझे तो लगता है उनके शौहर पे आशिक हो गई है कोई, क्योंकि उनके शौहर पे तो, मासी पत्ता के शौहर पे तो बहुत से लोग आशिक हैं, पर उनकी दाल नहीं गल रही, क्योंकि जिन्होंने आपको इत्तला दी है ना कि मेरे बच्चे भी मुझसे आजिज हैं, मेरा शौहर भी मुझसे आजिज है, उनकी तो दाल गल नहीं रही। अब उन लोगों ने आपको आगे किया कि शायद आपकी दाल गल जाए, क्योंकि उनको पता है ना कि भाई मेरा शौहर तो आपको, ये जो 2-2 टके की आप यहाँ पे बातें सुन रही है ना, अगर आप उसकी वाइफ बन गई तो भाई कुछ बहुत ही आपको लोग इम्पोर्टेंस देना शुरू हो जाएंगे। आई समझ में मिस पापा कुटनी है? लोगों के घरों में आग लगाने वाली औरत हर वक्त लगी हुई है रिएक्शन चैनल वालों के पीछे, कोई बात नहीं करना चाहता इससे, कोई मुंह नहीं इसको लगाना चाहता। अब घुस गई है मेरे घर में कि भाई मासी पता है जो उनके बच्चे भी उनसे आजिज हैं, उनका शौहर भी उनसे आजिज है। शौहर ने इसके आगे रोए होंगे तन्हाई में कि भाई मैं तो अपनी बीवी से आजिज हूँ, और मैंने फोन ले दिया अपनी बीवी को कि भाई सोफे पे बैठ जा और बातें करती रहे, मेरी जान छोड़ दे, मुझे तो बेनिफिशियल बातें वाली औरत पसंद आ गई है, मैं तो अब उसके साथ रहूंगा, उसकी वहां से तलाक कराऊंगा, खुद उससे निकाह करूंगा। आई समझने मिस पापा कुटनी कारिंदों की बातों में आके यहाँ रुस्वा हो रही है। उन कारिंदों से ये तो पूछ ले कि वो तो मेरे घर में इतनी आग लगा नहीं पा रहे, तुझे आगे कर दिया है। शर्म तो आती नहीं है तुझे पापा कुटनी औरत? बात करने से पहले सोच लिया कर। ये जो मैं काला कोला पर बातें कर रही हूँ ना, फिर मुझे ऐसी धोएगी कि मैं याद रखूंगी। मेरा तो सबसे पहला सवाल इस पापा कुटनी से ये है कि मेरे घर की इंफॉर्मेशन इसको दे कौन रहा है? मुझे बस इस बात का जवाब दे दे ही है। या तो फिर ये मेरे शौहर के टच में है, या फिर ये मेरे बेटे के टच में है, हमारे मेरी बेटियों के टच में है, किसी तो हमारे घर के मेंबर के टच में है नहीं है, जिसे बेचारी को रो रो के बताया गया है कि भाई हम तो इस काला कोला से आजिज आ गए हैं। लानत तो तेरी शक्ल पे पापा कुटनी, शर्म नहीं आती है? अब इतनी सारी बातें सुनी है तूने अपनी छोटी सी एक बात करने के तुफैल कि तेरे निकाह तक हो रहे यहाँ पर, शर्म तो आती नहीं है तुझे? बेहया औरत, किसी के शौहर का नाम कोई किस तरह यार धड़ल्ले से ले सकता है? आप किसी के शौहर के बारे में कैसे बात कर सकती हैं? हमने आपके शौहर पर बात नहीं की है, आप कैसे आ गई हैं उठ कर के भाई ये जो कमल रिएक्शन है इसके शौहर ने मुझे बताया है कि मैं इससे आजिज आ गया हूँ, यानी कि इतना आप करीब है मेरे शौहर से। क्योंकि कोई औरत जब इतना किसी के करीब होती है, जब भी तो किसी का शौहर अपनी बीवी की बुराई उसके आगे रोता है, अपना दिल हल्का करता है। या आपके जो कारिंदे, मेरा शौहर उनके दिल के करीब होगा, उनको तन्हाई में बताया होगा गले लगाकर कि भाई मैं बहुत तंग हूं कमल रिएक्शन से। तो बस तगफिरुल्लाह, ऐसी औरतों का न जाने कहाँ ठिकाना बनेगा। इन्होंने अपनी दुनिया तो खराब कर ली, अब अपनी आखिरत भी खराब करने पे चली है। बेशरम औरत को शर्म नहीं आती। मैंने सिर्फ रिएक्शन विद माय ब्लॉग के ज़र्फ की बात की थी, इसको हजम नहीं हुई उसकी तारीफ।
आ गई सारी, हम सारी रिएक्शन चैनल वाली बहनों की तस्वीरें लेके थंबनेल पर, और फिर बैठ गई तबसरा करने के लिए। मैंने कहा था ना मुझे न छेड़ना, तो मैं वरना तुम्हारा वो अंजाम करूंगी, तुम याद रखोगी। लेकिन तुम बाज नहीं आई ना। मैं यहाँ पर यही तो कह रही हूँ कि लोगों के कहने में आके लोग अपने आप को पता नहीं क्यों इतना जलील करवाने पे तुले हुए हैं। मतलब अपनी भी बंदे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मुझे कोई आके कह दे कि आप उसके बारे में ये कह दे, भाई मैं 100 बार सोचूंगी कि भाई इस बात के कहने से मेरी जात पे तो कीचड़ नहीं आएगा। फिर मैं सोचूंगी कि भाई नहीं आ रहा तो मैं बात करती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि भाई नहीं मैं इस बात में जलील होती हूँ, तो मैं किसी कीमत पे भी, चाहे मुझे कितना भी अमाउंट मिल रहा हो, कितनी भी मेरी चापलूसियां की जा रही हो, कितनी भी मेरी खुशामदें की जा रही हो, मैं उस काम को नहीं करूंगी। लेकिन आप तो सोचे समझे बिना कूद गई खाई में कि भाई चलते बात करने के लिए कि भाई कमल रिएक्शन के बच्चे और शौहर उससे आजीजर फोन दे दिया है उसको। तो सुनो भी बैठकर, अब मैं बताऊंगी ना भाई लोगों को कि बेनिफिशियल बातें कमल रिएक्शन के शौहर के टच में है, इतनी टच में है कि जाती जिंदगी के बारे में कमल रिएक्शन का शौहर बेनिफिशियल बातें से अपनी दिल की बातें डिस्कस करने पे आ गया। अगर शर्म होगी ना इस बेनिफिशियल बातें को, तो आइंदा कमल रिएक्शन पे बात नहीं करेगी। अगर नहीं है शर्म, तो फिर मैं भी इसी तरह रोजाना इसको जवाब दूंगी जिस तरह इसने आज मुझ पर वीडियो बनाई है। मुझे मासी पत्ता पे भी दुख नहीं हुआ, मुझे किसी बात पे दुख नहीं हुआ। मुझे दुख ये हुआ कि यार ये बेनिफिशियल बातें कब के कब मेरे शौहर से दोस्ती कर ली है, जो उसकी इतनी दिल की बात कर दी मेरे शौहर ने। मेरा शौहर आए तो सही, मैं पूछूंगी भाई, ऐसे थोड़ी खुला छोड़ दूंगी इसके लिए अपना शौहर है। फिर ये कल को कह देगी कि तुझ में कोई कमी थी तो तेरा शौहर मेरे पास आ गया ना। तो भाई मुझ में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। सोच समझ कर भाई आगे बढ़े मर्दों के लिए, और उनकी औरतों से आके पंगे ना लें कि वो फिर दुल आ जाए। आई समझ में बेनिफिशियल बातें। तो बस फिर अब कल जो तेरा थंबनेल लगेगा ना, वो पूरी दुनिया देखेगी। मासी भक्ता ने जो तेरे लिए फरमाया ना आज, पापा कुटनी औरत के लिए, ठीक है। बस अब कल जो तू आएगी ना, फिर मुझे तेरे पे रिएक्शन देना होगा। बस आज के लिए तेरी इतनी ही धुलाई काफी है। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि मैंने बेनिफिशियल बातें की सही धुलाई की है। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।